Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Tanmay Kumar Pandit and I am from Physics Department. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि जिस सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके दो प्रकार होते हैं। एक एन टाइप जो कि हम नेगेटिव टाइप भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होती है, और दूसरा था पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम पॉजिटिव टाइप बोलते हैं और उसमें होल्स की मेजोरिटी रहती है। तो सपोज मेरे सामने किसी ने एक एन टाइप या पी टाइप कोई भी सेमीकंडक्टर रख दिया और मुझे ये इंस्पेक्ट करना है कि ये कौन से प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसको हम हॉट प्रोब मेथड बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस मेथड का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उसका जो प्रिंसिपल है और वो कैसे वर्क करता है, और इसके वर्किंग के ऊपर से हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा सेमीकंडक्टर एन टाइप का है और कौन सा पी टाइप का है। तो यहाँ पर जो आप इमेज में देख रहे हो वो एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिससे हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मेथड के बारे में। तो द हॉट प्रोब एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अ वेरी सिंपल वे to distinguish between n-type and p-type semiconductor using a soldering iron and a standard multimeter। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें सिर्फ एक सोल्डरिंग आयन चाहिए और एक मल्टीमीटर चाहिए जो कि साइमल्टेनियसली वोल्टेज और करंट को मेज़र कर सके। और इन दोनों एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट की मदद से हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अलग करेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय कॉन्टेक्टिंग अ सेमीकंडक्टर वेफर। सेमीकंडक्टर वेफर क्या होता है? तो कोई भी सेमीकंडक्टर है उसका हम मल्टीपल लेयर्स में उसको डिवाइड करेंगे। इस मल्टीपल लेयर को हम हमारे इन्वेस्टिगेटिंग सैंपल के तौर पे लेंगे और ये जो सेमीकंडक्टर वेफर होगी वो हमारे सोल्डरिंग आयन के कांटेक्ट में आएंगी। तो जो हॉट प्रोब होगा जिसको हम हीटेड सोल्डरिंग आयन बोलेंगे और दूसरा जो प्रोब होगा उसको हम कोल्ड प्रोब, मतलब कि दोनों प्रोब का टेम्परेचर अलग अलग होगा। हम दो प्रोब क्या होता है? प्रोब एक ऐसा साइंटिफिक इक्विपमेंट है जिससे हम मटेरियल के कांटेक्ट में लाके मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम रिसीव करते हैं थ्रू एनी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। तो ये जो प्रोब है, तो हम यहाँ पे दो प्रोब लेंगे। एक प्रोब का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसको हम हॉट प्रोब बोलेंगे और दूसरे प्रोब का टेम्परेचर कम होगा जिसको हम कोल्ड प्रोब बोलेंगे। बोथ प्रोब्स आर वायर्ड टू अ सेंसिटिव करंट मीटर। तो हम ये जो दोनों प्रोब है, जो पहले उसके दो एंड होंगे, एक एंड सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में जाएगा, जो दूसरा एंड होगा वो हमारे सेंसिटिव करंट मीटर के कांटेक्ट में जाएगा। द हॉट प्रोब इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि करंट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव या आप ग्राउंड टर्मिनल भी बोल सकते हो उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे। तो जो हॉट प्रोब होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो कोल्ड प्रोब होगा वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्शन में आएगा। अगर ये कनेक्शन आपने रिवर्स कर दिया तो आपका जो रिजल्ट है उस पर इफेक्ट होगी। तो ये चीज़ हमें मेंटेन रखनी है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि हॉट प्रोब एक्सपेरिमेंट क्या है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। डन। तो अभी हम देखेंगे कि उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा। तो इस इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो प्रोब लगे हुए हैं हमारे सेमीकंडक्टर वेफर पे। जो ब्लू कलर का सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमने डायरेक्ट ही दे दिया है कि आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप है। तो जब भी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो जब भी हमने ये एक्सपेरिमेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर पे अप्लाई किया तब क्या होता है? तो जो हाई टेम्परेचर वाला प्रोब है और लो टेम्परेचर वाला प्रोब, तो करंट की डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि सेंसिटिव करंट मीटर में द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट
इज फ्रॉम हॉट प्रोब टू दी कोल्ड प्रोब। डन। तो यहाँ पे अभी एन टाइप मटेरियल है या पी टाइप मटेरियल, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? करंट की डायरेक्शन कॉमन है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आपका जो मल्टीमीटर या जो करंट मीटर आप यूज़ कर रहे हो, या तो आपको वो पॉजिटिव रीडिंग देगा या तो नेगेटिव रीडिंग देगा। अगर आपका मटेरियल एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो आपके करंट मीटर का डिफ्लेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर आपका मटेरियल पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो आपके करंट मीटर का डिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव। तो इस हिसाब से ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के ऊपर से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको दिया गया सेमीकंडक्टर मटेरियल या तो एन टाइप है या पी टाइप। अगर ये नेगेटिव करंट देता है, नेगेटिव करंट क्यों देता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है? क्योंकि उसमें होल्स का करियर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। होल का करियर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसमें वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन हाई से लो टेम्परेचर की ओर हो रही है, इसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी में भी काफ़ी चेंज आया। क्योंकि आप सोचिए कि अगर टेम्परेचर कम होगा, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो इसी वजह से पी टाइप की तो ऑलरेडी कंडक्टिविटी बहुत कम थी क्योंकि उसमें होल ज़्यादा थे, और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी में नेगेटिव चेंज आया। तो इसी वजह से जो करंट मीटर है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन इसमें दिखाता है। तो अभी यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि ये पी टाइप है या एन टाइप है करंट मीटर के ऊपर से। और तो इसमें मैकेनिज्म क्या हो रहा है? करंट मीटर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये पॉजिटिव रीडिंग देना है या नेगेटिव रीडिंग? तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, व्हेन डिफ्यूजन सिम्स टू बी अ रीजनेबल मैकेनिज्म टू कॉज द करियर फ्लो। ये जो डिफ्यूजन है उसी की वजह से जो चार्ज करियर का फ्लो होता है हॉट प्रोब से कोल्ड प्रोब की ओर, वो मेंटेन करता है करंट मीटर के डिफ्लेक्शन पॉइंट को। It is actually not the most important mechanism since the material is uniformly doped। देखिए, हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो एन टाइप या पी टाइप कोई भी हो, लेकिन एक्सट्रिंसिक हम उसको कब बोलेंगे? जब उसमें ग्रुप 3 या ग्रुप 5 की इम्प्योरिटीज हम डोप करेंगे। अगर ये डोपिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है तो ये एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट्स उस हिसाब से डिफर होंगे। तो इसके लिए केस भी दिया है इन्होंने, एज्यूमिंग दैट द करंट मीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि कोई भी साइंटिफिक इक्विपमेंट होता है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका एक आंतरिक अवरोध होता है, तो हम उसको अभी जीरो मान लेते हैं। एंड इग्नोरिंग द स्मॉल थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर रूम टेम्परेचर पे आप रीडिंग ले रहे हो दैट इज ओके, लेकिन कुछ थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें हुई, मतलब कि जैसे ही हॉट प्रोब से कोल्ड प्रोब की ओर जो मूवमेंट होगी चार्ज कैरियर्स की, उसको भी अगर हम इग्नोर कर देते हैं इन द मेटल वायर्स जो कि सोल्डरिंग आयन के होंगे, वन कैन जस्टिफाई दैट द फर्मी एनर्जी डज नॉट वेरी थ्रू आउट द मटीरियल। हम एक सिंपल एनर्जी बैंड डायग्राम को जानते हैं, पी टाइप मटीरियल हो या एन टाइप मटीरियल हो। बॉटम लेवल पे वैलेंस बैंड आएगा, मिड लेवल जो होगा उसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, और जो टॉप लेवल होगा उसको हम कंडक्शन बैंड या कंडक्शन लेवल बोलते हैं। तो अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल जितनी एनर्जी अपने अंदर पजेस कर लेता है तभी वो कंडक्शन बैंड की ओर मूवमेंट कर पाएगा। तो अभी जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसको रख रहे हैं हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल को, तो उसकी कंडक्टिविटी में तो चेंज नहीं आना चाहिए। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उसकी कंडक्टिविटी में चेंज आया, डन, अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ उसकी कंडक्टिविटी में चेंज आया, तो वो मटेरियल के इंटरनल मतलब कि जो उसका मॉलिक्यूलर सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसकी जो एप्लीकेशन है फर्दर, उसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये केस यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डन। तो अभी उसका एक्सपेरिमेंटल, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं उसको उसका नया एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा। तो
इस फिगर में आप देख सकते हैं द पॉसिबल कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड डायग्राम, जहां पे EV इज नथिंग बट योर वैलेंस बैंड एनर्जी, EI is the intermediate level energy, EF which is the straight one that is the Fermi energy, and EC is the energy of the conduction band. तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे आपको ट्रांजिशन दिख रहा है, मतलब कि आपका टेम्परेचर, और जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज योर वाई अक्ष रिप्रेजेंट्स द एनर्जी। तो यहाँ पे जब भी टेम्परेचर बहुत हाई है और जब वो टेम्परेचर में कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके वैलेंस बैंड, इंटरमीडिएट एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड में लीनियर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो एट एवरी टेम्परेचर पॉइंट वो स्टेबल है। दैट मीन्स द फर्मी एनर्जी लेवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वो फर्मी एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये हॉट प्रॉब मेथड का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल की पोजीशन में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो ये एक पॉसिबल कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड डायग्राम था जो आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करना है। डन। तो जैसे कि टेम्परेचर कम होगा, हाई से लो की ओर जाएगा, तो उसका जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, वैलेंस बैंड के होल्स का नंबर, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन फाइंड्स दैट द कंडक्शन बैंड एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जो कि हमने पहले ही एनर्जी बैंड डायग्राम में ऑब्जर्व किया, yielding an electric field which causes the electrons to flow from high to low temperature. तो यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड के जो फॉर्मेशन था हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, जो लीनियर डिक्रीमेंट देखने को मिला, इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। आगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी हमने देखा है, जो सर्कल आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डायरेक्शनल एरो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उसकी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डन। सो द सेम रीजनिंग रिवील्स दैट होल्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल ऑल्सो फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही रहेगी। जस्ट डिफरेंस किस में मिलेगा, जो हमने करंट मीटर अटैच किया है, या तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देगा या तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है पी टाइप और एन टाइप, उनके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो के ऊपर से, उसी की वजह से, मतलब कि मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टीज को ही यूज करके हमने उनको डिस्टिंग्विश किया है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई, उनके डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात हो गई, तो ये जो करंट है वो करंट कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उसका थियोरिटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है दैट कैपिटल J इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी। सो J इज इक्वल टू म्यू n इंटू n inside the bracket del EF अपन del x माइनस Q रो del T बाय del x। यहाँ पे जो x है वो आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। म्यू n is the charge carrier density of electrons in n-type semiconductors. Okay, the n represents the total number of electrons. EF is your Fermi energy level. Del EF by del x is the partial differentiation of Fermi energy level with respect to the electron position, either in the valence or conduction band or at the intermediate level. Minus Q is the charge of electron. Rho is your density, and this Q rho factor, which we are going to observe in detail, T is the temperature, or we can say the absolute temperature in Kelvin. Del T by del x is the partial differentiation of temperature with respect to, again, the position of electron. The Q rho factor is a very much important either in extrinsic or intrinsic semiconductor. It is a predefined value
which is equal to minus k, that is the wave vector representation, inside the bracket 5 by 2 minus t upon mu n into del mu n by del t plus natural log nc divided by small n. So this is the q rho factor, and it is a already defined value which you have to substitute in the current equation to derive the actual value of either positive or negative current. Now see, here with this equation we are determining the current density. हम यहाँ से करंट मेजर नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं. तो अगर 12th स्टैंडर्ड का आपको थर्ड चैप्टर याद हो तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? The flow of electric current per unit cross sectional area is your current density. तो उसको हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते थे? J इज इक्वल टू I अपन A. डन. तो अभी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा करंट डेंसिटी की वैल्यू जो हमने इस इक्वेशन से डिराइव की है उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका लेना है? जो सेमीकंडक्टर वेफर हमने सर्कुलर फॉर्म में उसको इन्वेस्टिगेटिंग सैंपल के तौर पे लिया है तो उसका एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो उस हिसाब से मुझे उसका एरिया मिल जाएगा. जे की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है. सो कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल जे इंटू कैपिटल ए. तो इस हिसाब से मुझे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे ये जो क्यू रो फैक्टर है वो करंट की पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है. तो द करंट विल इंक्रीज विथ डोपिंग. करंट कैसे बढ़ेगा? अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमें डोपिंग की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी. एंड अप्लाइड टेम्परेचर ग्रेडियंट, that is the Q rho value, since semiconductor does not become degenerate. ओके, सेमीकंडक्टर का डीजेनरेशन नहीं होना चाहिए, उसके फर्मी लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व होना चाहिए, और इंट्रिंसिक विद इन द अप्लाइड टेम्परेचर रेंज. हमने जैसे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा, एक प्रोब का टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे, दूसरे का बहुत ही कम लेंगे. ये टेम्परेचर रेंज जो है लो से लेके हाई तक, ये हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है जो कि एन टाइप है या पी टाइप, दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना बन जाए. दैट मीन्स कि उसका जो डोपिंग हमने किया है कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, तो वो डोपिंग जो है उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसकी जो प्रोसेस है वो मिनिमाइज इसमें नहीं होनी चाहिए. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश हॉट प्रोब मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं. उसके ऊपर से हम करंट मीटर का भी जो हमने यूटिलाइजेशन देखा कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है तो एन टाइप मटेरियल है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है तो पी टाइप मटेरियल है. आगे हमने देखा कि उसका फर्मी एनर्जी लेवल थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेंटेन रहता है. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हॉट प्रोब मेथड का कि वो आपके मटेरियल में कोई भी डिफेक्ट नहीं जनरेट करता है. दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ दिस हॉट प्रोब मेथड. आगे भी हम ऐसी कई मेथड का स्टडी करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो लेक्चर.